गुड इवनिंग दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है आज क्रैश कर चुका है पूरी तरीके से। हमने टेलीग्राम चैनल पर जो है सुबह ही जो है एनालिसिस जो की थी, मैं 9 बजे के आसपास आपको मार्केट ओपन से पहले जो बताता हूं, मैंने एक क्वेश्चन किया था आपको, एक कॉशियस व्यू था, सतर्क रहने के लिए कहा था कि मार्केट जो है आज बड़ी गिरावट दिखा सकता है, एक्सपायरी वीक है, दिक्कतें हो सकती है, मैंने लेवल बताया। तो सारी चीजें जो आपके प्रश्न भी जो है काफी शेयर्स को लेकर के सभी पर डिस्कशन होगी, आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन होगी, तो बाकी भी आपके सारे प्रश्न है, सारी चीजों पर जो हम चर्चा करेंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव में। दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी के मन में एक सवाल है, आप लोगों का काफी ज्यादा जो इंटरेस्ट एक चीज के प्रति है कि आज मार्केट कोलैप्स हो गया, क्रैश हो गया, क्यों? देखिए मैंने सुबह आपको क्या कहा था, हांगकांग के मार्केट जो है वो क्रैश कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट जो है डाउ फ्यूचर जो है अमेरिकी बाजार है वो गिर रहा है। जब भी मैं आपको एक चीज बता दूं, 90% ऑफ टाइम जब भी अमेरिकी बाजार गिरते हैं इंडियन मार्केट्स भी गिरते हैं, ये लगभग तय है। सिर्फ 10% टाइम मैंने ऐसा देखा है जब ऐसा नहीं होता है। एक बार दिसंबर में हुआ था 2018 में, शायद 2018 में, जब अमेरिकन मार्केट्स गिर रहे थे और हमारे मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अमेरिकी मार्केट की गिरावट बता रही है कि वहां यूएस इलेक्शन में मार्केट जो चाहता है हो सकता है वो चीजें ना हो। और मैंने आपको 11,800 पे ही कॉशियस व्यू दिया था। क्या कहा था आपको? जो है कहा था पी रेशो काफी आई है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नया कैपिटल लगाने से पहले थोड़ा इंतजार कीजिएगा, सिर्फ वही स्टॉक खरीदे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और सो चर्चा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आपको पता है उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए मैंने जो है टेलीग्राम पे डिस्कशन भी की थी, आप लोगों को भी एक चीज बता दूं, जो नए लोग हैं और टेलीग्राम चैनल पर पहले चले जाएं, अब सर्च करें टेलीग्राम पे जाके टीके मनी। आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइप करना है टीके मनी, टेलीग्राम पे जाके आप वहां पर जो है ज्वाइन इन हो सकते हैं। दोस्तों एचयूएल के बारे में एक चीज मैं बता दूं, एचयूएल कहीं ना कहीं फंडामेंटली आपको पता है, मैंने इतनी बार बताया, बहुत अच्छी कंपनी है, टेक्निकली कहीं ना कहीं कमजोर है। तो मैं एक चीज कहूंगा, ट्रेडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जब तक जो है मोमेंटम ना आए ना एंट्री ले, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान दे सकते हैं इस लेवल पर। क्यों ध्यान दे सकते हैं? सपोर्ट आ गया है, यूनिलीवर का सपोर्ट आ गया है। सपोर्ट क्या है? 1980 से लेकर के 2030, ये जो है सपोर्ट लेवल है। 1980 से लेकर 2030 ये सपोर्ट लेवल पे आ गया है। यूनिलीवर अक्सर अपने सपोर्ट को तोड़ता नहीं है। अगर मार्केट क्रैश कर जाए तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ी भी रिकवरी दिखाएगा तो कहीं ना कहीं यूनिलीवर अपने सपोर्ट से जो बाउंस करा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को एक चीज मैं बता दूं, अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम ही करना है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट से बचना है। सिर्फ कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 30%। यानी अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं यूनिलीवर में, सिर्फ 30 रुपए अभी लगाएं। और अगर मार्केट किसी कारण से क्रैश कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो आपको क्या करना है? फिर एंट्री कहां लेनी है? जो दूसरा बड़ा सपोर्ट लेवल है वो क्या है? 1650 से लेके 1800 का लेवल है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता यूनिलीवर जो है इतने बड़े सपोर्ट को तोड़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं 1650 से 1800 वो लेवल है जब आपको जो है इन्वेस्टमेंट 45% कर देना है, यानी नीचे की तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता नहीं यूनिलीवर तोड़ेगा। आपको ध्यान क्या देना है? एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मार्केट में। मार्केट जो है सपोर्ट के आसपास, अगर टूट गया निफ्टी में सपोर्ट, दिक्कतें हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं मार्केट गिरेगा तो आपको फंड्स रखने हैं कि आप जो है 1615 से 1800 के लेवल्स पर और ऐड कर सकते हैं। मैंने ये चीजें बता दी है टेलीग्राम पे भी, आप लोगों को आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी तो आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं या फिर अपने वित्तीय सलाहकार से भी जो है चीजें पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो भी ठीक लगे आप वैसा कीजिए। ये मेरी एनालिसिस है, मेरा व्यू है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद। तो 2000 के आसपास पहला लेवल है और दूसरा लेवल है वो 1650 के आसपास। और तीसरा लेवल जो है एंट्री करने का, देखिए हम स्टॉक में पोजीशन 3 चरणों में बनाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। एक स्टार्टिंग में अगर घूम गया तो बहुत अच्छा है प्रॉफिट, दूसरा बीच में, और तीसरा फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद डिसाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिए। देखिए अगला स्टॉक जो है डॉक्टर रेड्डी। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, डॉक्टर रेड्डी काफी समय मेरे पोर्टफोलियो में रहा। 2000 के प्राइस से मैंने लिया था। आज क्या प्राइस है? 5200 के आसपास। ये तो 5500 तक भी गया था। डॉक्टर रेड्डी को मैंने उस वक्त खरीदा था जब उसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो है फार्मा स्टॉक जो है, दवाई के स्टॉक्स, उनके प्रति काफी
नकारात्मकता थी, नेगेटिविटी थी। मैंने डॉक्टर रेड्डी उस वक्त खरीदा था क्योंकि मुझे काफी अच्छा फ्यूचर दिख रहा था, लेकिन इस भाव पर जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन भाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो ज्यादा हो गया है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, डॉक्टर रेड्डी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। क्या टेक्निकली खराब है? नहीं, टेक्निकली भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इस प्राइस पर कहीं ना कहीं जो है एक जो है इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी गिरावट आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव या फिर न्यूट्रल न्यूज भी आती है तो भाव इतना ऊंचा है कि खबर के सामने रिएक्शन नीचे की तरफ ज्यादा हो सकता है। आज भी 4-5% के आसपास गिरावट दिखा चुका है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, टेक्निकली मजबूत है तो ऊपर के लेवल्स भी जा सकता है, ट्रेडर्स एक्टिव हैं यहाँ पर, ऊपर के लेवल भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं मेरे ख्याल से जो है, मैंने तो यहाँ पर पोजीशन साफ कर ली है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, किसी प्रकार की कोई पोजीशन नहीं है डॉक्टर रेड्डी में मेरी इस वक्त पर। काफी इंजॉय किया मैंने डॉक्टर रेड्डी को, लेकिन अब जो है बाकी लोगों के लिए इंजॉयमेंट के लिए मैंने जो है ये शेयर्स छोड़ दिए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा डॉक्टर रेड्डी पर, थोड़े नीचे के लेवल पर ही लें तो ज्यादा अच्छा है। इस वक्त लेने में थोड़ी जो है समस्या हो सकती है। ट्रेडर्स देखिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म का देके ट्रेडर्स वाला काम कर सकते हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऊपर जा सकता है, याद रखिएगा। सपोर्ट कहाँ है? नीचे में 4500 के आसपास। वैसे मुझे लगता नहीं है आसपास मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाए तो ठीक है, फिर मैं अपडेट आपको करूंगा। देखिए एशियन पेंट्स की मैं बात करूं, काफी अच्छी कंपनी है फंडामेंटली। क्या टेक्निकली अच्छी है? टेक्निकली भी बहुत अच्छी है, प्राइस अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं 2000 के आसपास जो है थोड़ा सा महंगा जरूर है। पी रेशियो के हिसाब से आप देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन यहां पर अगर ये सपोर्ट लेवल्स होल्ड करता है तो एक बार प्रयास जरूर करेगा ऊपर जाने का, क्योंकि ट्रेडर्स देखिए जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक टेक्निकली होते हैं उन पे बाइंग करते हैं, भले वो कितना भी महंगा क्यों ना फंडामेंटली। तो अगर यहां पर जो है गिरावट होती है या आपको नीचे के लेवल्स पर मिले 1800 के आसपास, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। इस प्राइस के आसपास मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के काम कर सकते हैं। यहां पर एशियन पेंट्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अगला जो स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। देखिए वोडाफोन आइडिया वही स्टॉक है जहां हमने जो है 8 के स्टॉप लॉस से कहा था कि 8 के नीचे अगर नहीं जाता है तो ये 12.5 के लेवल तक जाएगा। और क्या ये गया? जी बिल्कुल गया वहां तक, और उससे ऊपर तक भी। अगर हमने क्या कहा था, वॉलेटाइल स्टॉक है, जिन ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स ने लिया है कुछ प्रॉफिट जरूर बुक कर ले, क्योंकि ये जो स्टॉक है बहुत गजब की वोलाटिलिटी दिखाता है ऊपर या नीचे। और जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इनमें नहीं जो है पुख्ता हो जाती है और बड़ी इन्वेस्टमेंट, तब तक यहां पर आपको 20-25 के लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर वैसा होता है इन्वेस्टमेंट फ्रेश तो आपको ऊंचे लेवल देखने को मिलेंगे। पर्सनली जो है मैं कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ ट्रेड करता हूं और जो है इनके सिम को यूज भी करता हूं कहीं ना कहीं। फंडामेंटली मैं बता दूं, देखिए कर्ज काफी है इन पे, सारी उम्मीदें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिकी हुई, सॉरी। तो वोडाफोन आइडिया जो है आपको पता है टेक्निकली अभी जो है ठीक है, एवरेज है, पर आपको एक दिन ध्यान देना है 9, 9.5 ये सपोर्ट आपको दिख रहा है 9 के आसपास का। इस लेवल का जब तक ऊपर रहता है तो संकट नहीं है, इसके नीचे जाता है तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए और जो 2-3 महीने वाले इन्वेस्टर्स भी है उनके लिए जो है दिक्कतें हो सकती है। वैसे यहाँ पर इसने टारगेट भी अचीव कर लिया है जो हमारा ऊपर का टारगेट था। पर एक चीज मैं बता दूं, सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट करें यहाँ जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला शेयर है, ये लो रिस्क लो रिटर्न वाला शेयर नहीं है। ये लो रिस्क लो रिटर्न वाले शेयर्स कौन से हैं? ये यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डी, एशियन पेंट्स। लेकिन वोडाफोन आइडिया हाई रिस्क हाई रिटर्न। और ऊपर के जो 3 स्टॉक्स हैं कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, वह सही प्राइस पर लेना है। यूनिलीवर के बारे में मैंने बातचीत तो कर ही लिया। यूनिलीवर के बारे में एक चीज और मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव स्टॉक है। अगर मार्केट गिरेगा यहाँ से तो मेरे ख्याल से यूनिलीवर कम गिरेगा, मार्केट क्रैश में भी मदद कर सकता है। इस चीज का ध्यान आप दीजिएगा। देखिए अगला जो स्टॉक है, देखिए अगला स्टॉक आपका आलोक इंडस्ट्रीज है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में कहीं ना कहीं वहां पर जो हमने 34 के आसपास जब ये लेवल था और वहां से जो ट्रेडर्स का रेजिस्टेंस था वो लेवल नहीं निकला, क्योंकि ट्रेडर्स का रेजिस्टेंस कोई बड़ा लेवल नहीं होता है, अक्सर जो है वो लेवल निकल जाते हैं, वो लेवल नहीं निकला। तो उस वक्त जो है हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए एज अ ट्रेडर या फिर एज अ इन्वेस्टर भी। और वही आप देख रहे हैं लगातार 3-4 दिनों से जो है लोअर सर्किट का जो बुरा दौर है वो जारी है। यहाँ पर ऐसा इस वक्त जो है वॉल्यूम अगर आप देखें 38 लाख के आसपास है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कम है। एक बार मैं निकाल दूं एवरेज वॉल्यूम, ऐसे मुझे याद भी है, एक बार मैं देख लेता हूं।
देखिए एवरेज वॉल्यूम इनके 1.3 करोड़ के आसपास है, तो ये एवरेज से कम वॉल्यूम है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यहाँ एवरेज वॉल्यूम मायने नहीं रख, यहाँ जो वॉल्यूम है वो मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि लोअर सर्किट अगर लग रहा है स्टॉक में किसी, या अपर सर्किट लग रहा है, तो आप वॉल्यूम को मत देखिए। वहां पर अगर सर्किट खुला ही नहीं है तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं मायने नहीं रखता है, इस चीज को आप हमेशा गौर कीजिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है, काफी लोग डिलीवरी वॉल्यूम के ऊपर चर्चा करें कि इतनी डिलीवरी उठ रही है। देखिए जो स्टॉक अपर या लोअर सर्किट में चलते हैं वहां डिलीवरी आपको क्या देखना, वहां तो डिलीवरी 100% या वहीं आसपास उठेगी, तो वहां डिलीवरी मायने नहीं रखती है। डिलीवरी सिर्फ तभी मायने रखती है, ध्यान से सुनिएगा, जब स्टॉक नॉर्मल चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीधी चीज बताता है कि वॉल्यूम आपको तभी देखना है जब नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही हो, ना कि जब सर्किट चल रही हो। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, टेक्निकल एनालिसिस के 90% टूल्स और इंडिकेटर्स सर्किट स्टॉक में नहीं काम करते हैं, उसके बावजूद हमारे लेवल्स जो हैं टेक्निकल लेवल्स उन्होंने काम किया है। आपको पता है जो हमने पहली बार 60 के लेवल से गिरावट थी, सभी लोग कह रहे थे कब ये लोअर सर्किट का दौर खत्म होगा, और हमने खड़े होकर कहा था ताल ठोक के 26-28 का सपोर्ट है वो जो इस बुरे दौर को रोकेगा। और टारगेट क्या था आपको याद भी होगा, पुराने लोगों को 40-45 का रेजिस्टेंस जोन, वो टारगेट भी अचीव हुआ, और वहां पर बाइंग जिन्होंने की कहीं ना कहीं ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी की, और जिन्होंने एवरेज भी किया, काफी लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं 50% अपने जो शेयर्स हैं वो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। 40-45 के बड़े रेजिस्टेंस जहां हम कह रहे थे दिक्कतें हो सकती है, और वहीं से वो स्टॉक घूम गया। और फिर जब 26-28 का दूसरी बार सपोर्ट आया तब हमने बाइंग नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बाइंग की, हमने क्या कहा था 34-36 पहला ट्रेडर्स का रेजिस्टेंस है, वहां प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, और अगर उस लेवल को तोड़ दे तब आपको 40-45 का बड़ा लेवल आएगा, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि निकलने में दिक्कतें हो सकती है, और आपने देखा वो लेवल नहीं निकला कहीं ना कहीं। अच्छा, अब यहां पर काफी सवाल आ रहे हैं, तीसरी बार ये 26-28 का सपोर्ट आ चुका है, तो इस बार क्या किया जाए, क्या बाइंग की जाए। देखिए मैं पिछले 3-4 दिनों से एक चीज कह रहा हूं, अभी आपको जो है फ्रेश बाइंग एज अ ट्रेडर नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, मैं कभी लॉन्ग टर्म की बात नहीं करता, मैं हमेशा जो है शॉर्ट टर्म की बात करता हूं, और शॉर्ट टर्म करके वो सीधे लॉन्ग टर्म बनी जाता है, आपको पता है। और दूसरी बात, इन्वेस्टर्स भी कह रहे सर क्या हमारी जो एवरेजिंग उस रेजिस्टेंस के ऊपर की है, 40-45 के ऊपर की है, तो क्या हम एवरेज कर लें इस वक्त पर, क्या एवरेजिंग करना सही रहेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस बार जब ये 26-28 का सपोर्ट टकराएगा, क्योंकि कल टकरा ही जाएगा 26 पे, तो मेरे ख्याल से आपको जो है उम्मीद करनी चाहिए कि ये सपोर्ट बच जाए, आपको जो है दुआ करनी चाहिए कि सपोर्ट बच जाए, लेकिन बाइंग नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो है एवरेजिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली जो चीज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो चीज के लिए कभी गलत सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी आपका जो मन है आप कर सकते हैं, आप अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ भी सकते हैं, या अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे कहने का देखिए मतलब बड़ा साफ है, जब टेक्निकल एनालिसिस के बड़े सिंपल रूल हैं, सपोर्ट जोन जब पहली बार टेस्ट हो, यानी 60 से जब आलोक इंडस्ट्रीज गिर के पहली बार सपोर्ट पे आया था 26-28, तो हमने क्या कहा था, वहां पर जो है बाइंग एवरेजिंग बिल्कुल किया, लेवल नहीं टूटेगा, और क्या टूटा, नहीं टूटा। टारगेट क्या दिया 40-45, क्यों, पहली बार जब सपोर्ट को टच होता है बड़ा सपोर्ट, तो जरूर बाउंस लाता है, और वो बाउंस आया, और वो कहां रुकता है, रेजिस्टेंस के आसपास, और वहां पर रेजिस्टेंस को पार कर गया तब तो ऊपर के लेवल आते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पार कर पाया, तो फिर सपोर्ट पे टच हुआ। दूसरी बार आपको कम बाइंग करनी चाहिए, और तीसरी बार आपको जो है वहां फ्रेश बाइंग, और जो है वहां पर फ्रेश जो है आपको जो है एवरेजिंग जो है अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 75% चांसेस रहते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। एक चीज मैं बता दूं, कुछ आप लोगों ने ही बताया कि 25 के आसपास इनकी जो है इंक्लूजन है, निफ्टी स्मॉल कैप में भी है, कहीं ना कहीं ये थोड़ी जो है अच्छी खबर है, तो इंतजार कीजिए, 3-4 दिन बाकी है, कुछ अच्छी खबर देखिए, अच्छी बाइंग लेके आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस वक्त जो है कहीं ना कहीं आप जो है आराम से रहें, तो थोड़ा जो है अगर आपके पोर्टफोलियो में रेडनेस है तो ज्यादा ध्यान ना दें। अभी आज तो पूरा मार्केट भी क्रैश कर चुका है, बिल्कुल कोलैप्स कर गया है मार्केट भी, और थोड़ा जो है आपने लैपटॉप को है उसमें थोड़ा कम देखे, अगर लाल चल रहा है तो थोड़ा रिलैक्स से रहें, थोड़ा इंतजार करें। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है एवरेजिंग के लिए आपको नहीं ध्यान देना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है, बाकी आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। देखिए अगला जो स्टॉक है आपको पता है कौन सा, इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक कोलैप्स कर गया, क्रैश कर गया, टैंक कर गया, और टैंक करके कहां आया, सपोर्ट पे आ गया है, सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 550 के आसपास एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तो अच्छा है, ऊपर के लेवल दिखेंगे 600, अगर नहीं होल्ड करता है तो आपको दिख जाएंगे 500 के आसपास के लेवल। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पोर्टफोलियो में है और इस वक्त अच्छे खासे
लॉस में है। इंडसइंड बैंक की मैं बात कर रहा हूं, बुक वैल्यू के हिसाब से 1.4 टाइम्स बुक वैल्यू है। पी रेशियो निकालना मुश्किल है क्योंकि सारे बैंक लॉस में ही हैं और थोड़ी बहुत प्रॉफिट दिखाते हैं, उससे पी रेशियो पता नहीं चल पाएगी। तो कहीं ना कहीं लेवल्स ही जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हमको काम करना होगा और सपोर्ट 550 के आसपास है। देखिए अगला जो स्टॉक है यस बैंक, यस बैंक वहां जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए था, 12 के सपोर्ट के आसपास वो चल पड़ा है। अगर वो सपोर्ट के आसपास आता है तो जरूर हम रिव्यू करेंगे, थोड़ा ध्यान भी दे सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं, एवरेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस वक्त आपको बताऊंगा जब वहां जाएगा और उस समय प्राइस एक्शन क्या है, वॉल्यूम क्या है, सारी चीजें देख कर ही बताऊंगा। ऐसा नहीं कि अभी से ही जो कुछ बोल दूं, अगर यहां से घूम जाए तो काफी अच्छा है, लेकिन इसने भी हमारे रेजिस्टेंस को पार नहीं किया। याद रखिएगा 16-18 का जब सब लोग 50 के टारगेट दे रहे थे यस बैंक पर, कहां गए वो लोग, कहां गए? टारगेट आपको मैंने क्या कहा था, 16-18 का रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएगा, दिक्कतें होंगी। एक स्टॉक जो है पहली बार रेजिस्टेंस तभी निकाल पाता है जब गजब की जो है मोमेंटम हो, गजब के बायर्स वहां पर हो, स्ट्रॉन्ग हैंड्स हो। वो कहीं ना कहीं नहीं थे, नहीं निकल पाया। लेकिन अगर दूसरी बार जाएगा तो संभावना है कि निकाल देगा, पर जाएगा तब। अभी की बात यही है कि ये सपोर्ट के तरफ आ रहा है तो रेजिस्टेंस की बातें थोड़ी समय के लिए टाल देते। दोस्तों ये आपको पता है ये वीडियो जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए गए, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। बाजार में जो है अनेक प्रकार की जोखिम है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।